हर हर महादेव दोस्तों। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित है। सावन के महीने में यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान वैद्यनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा कि यहाँ ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, यह मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया, यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर हैं दर्शन करने के लिए, और इस ज्योतिर्लिंग को कामनापूर्ण लिंग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, सब कुछ इस वीडियो में आपको आज जानकारी होगी। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर पर स्थित है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना में वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को 9वां स्थान प्राप्त है। इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास पौराणिक कथा 10 गंधर रावण से भी जुड़ी हुई है। भगवान शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माता सती के 52 शक्तिपीठों में से भी एक है, जहां माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इस शक्तिपीठ को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की इस कहानी में हम लोग भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। भारतीय पुराणों के अनुसार लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण के लिए भगवान शिव 12 जगहों पर प्रकट हुए और लिंग के रूप में विराजमान रहे। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो 9वें प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के रूप में माना जाता है। भारत में वैद्यनाथ नाम से 3 मंदिर स्थित हैं। पहला एक झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र में स्थित है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर विवादित बना हुआ है। शिव महापुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राज रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहते थे ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सकें। वैद्यनाथ धाम की यात्रा श्रावण माह से शुरू होकर भाद्र मास तक लगातार चलती रहती है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकीनाथ शिव मंदिर दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर एक छोटे से गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री राम ने भी इसे भेद नहीं पाए, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर किया था। यह पंचशूल प्रतिवर्ष शिवरात्रि की 2 दिन पहले उतार कर इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। इस पंचशूल को स्पर्श करके श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत इन सभी को शिखरों पर पुनः लगा दिया जाता है। इस पूजा में शिव एवं पार्वती के मंदिर के गठबंधन को हटाकर एक नया गठबंधन भी किया जाता है। वैद्यनाथ मंदिर जिस जगह स्थित है उस स्थान को देवघर कहा जाता है, अर्थात देवताओं का घर। देवघर में बाबा भोलेनाथ का पवित्र एवं भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ पर हर साल सावन के महीने में सावन मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए दर्शन को आते हैं। राक्षस राज रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से साधना करने लगा।
हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। इतने कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तब रावण अपना एक एक कर सिर काट कर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काट कर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने अपना 9 मस्तक काट डाला। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ लंका चलिए, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, हे राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना रास्ते में इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। तो भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते जाते उसे लघुशंका की प्रबल इच्छा हुई। तब शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघुशंका करने चला गया और कहा कि इस शिवलिंग को नीचे ज़मीन पर मत रखना जब तक मैं ना आ जाऊं। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाला ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर शिवलिंग रखते ही वह वहां स्थिर हो गया। लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। तब रावण निराश होकर अपनी राजधानी चल दिया। इंद्र और देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उन लोगों ने अति प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा की और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने वाले तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी की भीड़ दिखाई देती है। तो बोलिए जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।